कि आर्मी चीफ नदीम अंजुम और काजी फायज ईसा के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है वो बहुत ही सनसनीखेज है, बहुत ही खतरनाक, खौफनाक है। तो आर्मी चीफ और नदीम अंजुम ने कहा कि ये जो पीटीआई के वर्कर्स, सपोर्टर्स और आम आवाम जो हैं उनके जलसों में जाया करते थे, हमें इनसे बड़ी खार है। क्यों? काजी फायज ईसा ने पूछा, आपको इनसे क्यों खार है? तो कहते हैं कि ये लोग आवाम जो हैं इमरान खान के पीटीआई के जलसों में जाया करते थे, वहां पे नारे लगाया गया करते थे, गीत गाते और सुनाया करते थे, और ये सोशल मीडिया पे आ आके हमारी वो इन्होंने कुत्तों वाली की है कि हम अब मार्केटों में जाने के काबिल नहीं है। हमारी फैमिलियों को, हमारे खानदानों को, भी बच्चों को हमारे खिलाफ कर दिया हुआ है। हमने इनको छोड़ना नहीं है, अब इनको ऐसी ऐसी सजाएं देनी है तो कि ये याद रखेंगे। तो काजी फायज ईसा कहते हैं कि जो नवाज शरीफ ने हम तीनों को जो 50-50 करोड़ रुपए दिए हैं वो इसलिए तो दिए हैं। तो वो कहते हैं बिल्कुल हमें दिए हैं। अब हम इनका करेंगे कि क्योंकि नवाज शरीफ ने, नाजरीन, क्यों इन तीनों को पैसे दिए वो भी आप सुन लें कि नवाज शरीफ ने इनको तीनों को 50-50 करोड़ रुपए देकर ये इंस्ट्रक्शन दी है कि जो कुछ भी करना है वो करो, जिसको उठाना है उठाओ, जिसको मारना है मारो, जिसको कोड़े मारने हैं मारो, जिसको सजाएं देनी है देनी, जिसको जेलों में फेंकना है फेंको, लेकिन तुम जो करना है जल्दी करो और इस पीटीआई का बेड़ा गर्क खत्म करो और मेरे आने के जो है ना वो सिलसिला रास्ते सीधे करो। तो ये तीनों ने 50-50 करोड़ रुपए लेके अब ये काम करना है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि आर्मी चीफ और डीजीआई नदीम अंजुम ने, उसने कहा है कि जनाब हम जो हैं, हमारा जो प्रोग्राम है वो ये है कि साल 1.5 साल के अंदर अंदर जो है ना पाकिस्तान के तमाम जो असासे, कौमी असासे, जिसमें एटमी प्रोग्राम है, जिसमें रेलवे, एयरपोर्ट्स है, मोटरवेज, आपका जो गवादर पोर्ट है, फिर पीआईए है, स्टील मिल है, बिजली का महकमा, गैस का महकमा, पानी का महकमा, इन तमाम को बेचकर हमने निकल जाना है। और जनाब आपको बताया था कि ये डील हो रही है। आप इस वीडियो को देखिएगा, अपनी स्क्रीन पे ये चल रहा है इसका थंबनेल। कुछ महीनों, 6-7 महीने हो गए ये डील जो है वो चल रही है आर्मी चीफ और डीजीआई नदीम अंजुम के साथ और उन तमाम ओहदेदारान के साथ जो इसके स्टेक होल्डर हैं। स्पेशली एटमी प्रोग्राम में दुनिया के 20 ताकतवर मुल्क जो उनसे हैं वो मिलकर पैसा डाल रहे हैं, $800 बिलियन। उन्होंने ऑफर की है आर्मी चीफ मुनीर मिस्त्री और डीजीआईएसआई को कि एटमी जो प्रोग्राम है उसको शट डाउन कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए वो इसके खरीद। तो वो जनाब 6-7 महीने हो गए इसको, और वो जो है वो ये डील उनसी है, ये चाह रहे हैं तकरीबन 100-150 बिलियन और यानी 900-950 बिलियन तक ये मांग रहे हैं कि हमें दें और हम बेच के निकल जाएं। तो काजी फायज ईसा कहते हैं कि ठीक है बेचना आपने है, लेकिन मैंने अगर किसी बंदे ने, किसी वकील ने, किसी जज ने इसके खिलाफ, यानी आपके जो ये तमाम डिपार्टमेंट है इनको बेचने का, यानी कौमी असासों को बेचने का कोई मुकदमा किया आपके खिलाफ या इसको रुकवाने की या स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको खारिज कर दूंगा, उसको रिजेक्ट कर दूंगा उसके मुकदमे को, और मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन शर्त एक ही है कि जो कुछ भी ये पाकिस्तान के कौमी असासों को तुम बेचोगे वो उसमें से 33% मुझे चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि मुझे पाकिस्तान में नहीं चाहिए। वो इसलिए कि मैं आपको बताऊंगा कि मुझे पाकिस्तान में के बाहर डॉलर्स में, पाउंड्स में, यूरोज में, दिरहम और दिनार में, जहां जहां और जिस जिस मुल्क में मुझे पैसे चाहिए होंगे आप वहां पे उन अकाउंटों में पहुंचा दीजिएगा। तो और मैं फैसला जो उनसे है वो आपके हक में देता चला जाऊंगा और कोई भी आपको रोक ही नहीं पाएगा। ये बात काजी फायज ईसा ने की। और दूसरी बात जो काजी फायज ईसा ने उनको बताई कि इस काम के लिए मुझे एक स्टेप लेना पड़ेगा, आज खुद नोटिस भी लेना है। तो उन्होंने पूछा क्या, आर्मी चीफ मुनीर मिस्त्री और डीजीआईएसआई नदीम अंजुम ने पूछा कि वो आप क्या, किस बात का नोटिस लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं पहले ये जो पीटीआई की खवातीन हैं जिनमें तैयबा राजा, सनम जावेद, यास्मीन राशिद और इस तरह की जो खतीजा शाह वगैरह जो कि पॉपुलर हैं 5-6 औरतों को ना, पहले इनको आज खुद नोटिस के जरिए से इनको मैं रिहा करूंगा। तो वो आगे से एकदम उनकी सिटी गुम हो गई। कहते हैं कि काजी साहब आप ये क्या करने जा रहे हैं, इनके ऊपर तो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस होने के बड़े खतरनाक इनके ऊपर एफआईआर कटी हुई है, मुकदमे इनके ऊपर। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को कि क्या मुकदमे हैं इनके ऊपर, मैं इनको रिहा करके अस नोटिस खुद के जरिए से अपनी और आप दोनों की जो राह है ना वो हमवार कर दूंगा, यानी रास्ता साफ कर दूंगा। क्यों, क्या होगा अगर मैं इनको रिहा करूंगा अस नोटिस खुद लेकर,
तो जो आवाम है वो मुझसे मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे, वो समझ जाएंगे, उनके दिलों में ये दिमाग रासिख हो जाएगा कि जी मैंने जो फैसला करता हूं वो बिल्कुल ठीक करता हूं। अवाम जो है ना वो अगर खड़ी होगी आर्मी के खिलाफ और सड़कों पे निकल आई तो सड़कों पे खून खराबा होगा, हर तरफ गोलियां चलेंगी, लाशें गिरेंगी, तो हमारी डील रह जाएगी, तो हम कैसे उसको जाकर कंट्रोल करेंगे। लेकिन और साथ साथ उन्होंने फिर एक प्रोग्राम भी इनको बना कर दिया कि तुम अवाम को कंट्रोल करने के लिए इनके ऊपर इतने मुजालिम ढा दो, महंगाई कर दो और इनको सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाओ, जो खड़ा हो उसको उठा के गायब कर दो, जेलों में डाल दो, लंबी लंबी सजाएं दो, ताकि जो कौम है आपकी वो अपने जिंदा रहने को ही गनीमत समझे। तो बेहतर नहीं है कि एटमी असासे को बचाने वाले एक शख्स को ही आप बचा लें, वो पूरी मुल्क को बचा लेगा एटमी असासों समेत, कौमी असासों समेत। और वो कौन है? दी ओनली वन, पीटीआई के चेयरमैन मिस्टर इमरान खान, वो ही हैं। आप एक आदमी को बचा लें, आपसे 10 12 15 लाख आदमी मिलकर उस वक्त जो लड़ेंगे साल के बाद इन आर्मी चीफ के खिलाफ, ये फौज के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ खड़े होंगे, तो सिर्फ आप इस वक्त इमरान खान साहब को, जो मुल्क का खैर ख्वाह है, वो एटमी असासों को भी बचा लेगा, वो आपके कौमी असासों को भी बचा लेगा। वो उन्होंने कहा कि हमारा प्रोग्राम ये है कि हम साल के अंदर अंदर ये तमाम असासे बेच के निकल जाएंगे और ये जो अवाम पीछे आने की कोशिश करेगी, पहली बात तो कहते हैं जी पाकिस्तानियों को तो वीज़ा नहीं मिलेगा जिन कंट्री में हम जाएंगे। आप अंदाज़ा करें, ये जलील तीन हराम खोर, ये खिंजीर की औलाद जो है, काजी फायज ईसा, आर्मी चीफ मुनीर मिस्त्री, डीजी ISI, ये पाकिस्तान से नफरत करते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो खिंजीरों की औलाद हैं, ये वो सुअरों की औलाद हैं, ये वो हराम खोर हैं, हराम के तुखम हैं। खुदा के लिए बाहर निकलें और इमरान खान साहब को छुड़ा लें, ताकि वो पूरे पाकिस्तान को एक शख्स बचा लेगा।